द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भले ही एक तरफ मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता अडानी जी के समर्थन में उतरे हुए हो, अडानी जी पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिखते हो और हर तरफ उनको बचाने के प्रयास करते हुए दिखे, लेकिन अडानी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी क्या हुआ है उसको देखकर तो हर कोई हैरान है और खास तौर पर बीजेपी के अनभक्त भी सोच रहे होंगे कि आखिर कब तक बचाएंगे और कब तक ये पूरे के पूरे समर्थन के अंदर कूदना पड़ेगा, क्योंकि अब एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में हंगामा खड़ा कर दिया है और वो रिपोर्ट भी अडानी समूह से जुड़ी हुई है। आदेश रावल जी है पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि इस पे हिंडनबर्ग ने भी लिखा है, लेकिन इनका बता देता हूं पहले इन्होंने क्या लिखा है। हिंडनबर्ग के बाद अब फोर्ब्स ने गौतम अडानी समूह पर पूरे सबूतों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है। विनोद अडानी सिंगापुर और रूस के बैंक का हवाला देते हुए काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स मैगजीन ने एक अपनी कवर स्टोरी करी है, एक बड़ी रिपोर्ट छापी है और वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट थी और अब फोर्ब्स की रिपोर्ट के बाद तो हंगामा मचना बहुत वाजिब है। और जिस तरह से हंगामा खड़ा हो रहा है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट छापी है वो गौतम अडानी जी के भाई को लेकर छापी है, जिनका नाम विनोद अडानी है, और उस पर अब धीरे धीरे भारत के लोगों को भी जानकारी मिलेगी। लेकिन गोदी मीडिया कुछ नहीं बोलेगी, बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी, ये बात साफ है। आखिर कुछ बैंक्स में क्या ऐसा किया है अडानी समूह के विनोद अडानी जी ने, वो मैं आपको आगे बता देता हूं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर के ट्वीट पर आदेश रावल के सुनील शर्मा ने लिखा है, पूरा विश्व गौतम अडानी को नंगा कर चुका है, अब वक्त कितना भी कपड़े पहनाने की कोशिश करें कुछ होने वाला नहीं है। सच में किसी ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल भाजपा का है। संकेत मिल रहा है कि नाव में छेद हो चुका है पर मान नहीं रहे हैं। ये जो तस्वीर है फोर्ब्स मैगजीन के उस पेज की जिसपे ये खबर छपी है, आपके सामने है, जिसके ऊपर फोर्ब्स लिखा है, नीचे लिखा है इनसाइड द ऑफशोर एम्पायर हेल्म्ड बाय गौतम अडानीज ओल्डर ब्रदर। हाथ बना हुआ है और हाथ में गौतम अडानी जी खड़े हुए हैं। ये उनका डेली कवर है और ये बिलियनर्स को लेके जो वो आर्टिकल छापते हैं उसमें है। इन्होंने साफ तौर के ऊपर जो नीचे लिखा है वो कुछ कंपनी का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक बैंक को किस तरह से एक बैंक से पैसा लिया गया और कैसे उसकी जानकारी भारतीय एजेंसीज को नहीं दी गई। मैं आपको आगे एक रिटायर्ड जो आईपीएस हैं उनको उनका ट्वीट पढ़ के सुना दूंगा, आपको साफ समझ में पूरी स्टोरी लाइन आ जाएगी। बता देता हूं आपको, विजय शंकर सिंह है, उन्होंने लिखा है इस खबर को कोट करते हुए, जिसको हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी ट्वीट किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च का ट्वीट यह है सामने आपके, जिसमें उन्होंने लिखा है फोर्ब्स इज आउट विद अ मेजर आर्टिकल एविडेंसिंग हिडन अडानी प्रोमोटर pledges. A private Vinod Adani controlled Singaporean entity pledged Adani promoter stakes for $240 million in loans from a Russian bank. रशियन बैंक से $240 मिलियन लेकर जिस तरह से लगाए गए हैं समूह के अंदर, उसको लेकर इसके ऊपर पूरा का पूरा मामला है। जीरो डिस्क्लोजर्स ऑफ दीज प्लेजेस टू इंडियन एक्सचेंजेस, कोई भी जानकारी भारतीय एक्सचेंजेस को इसकी नहीं दी गई है। विजय शंकर जी ने इसी को हिंदी में लिखा है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने सिंगापुर स्थित अपनी कंपनी के लिए एक रूसी बैंक से $240 मिलियन का कर्ज गौतम अडानी की कंपनी के बेनामी स्टॉक को गिरवी रखकर ले लिया है, लेकिन इसकी खबर अडानी ने भारतीय बैंकों को नहीं दी है। फोर्ब्स का ताजा खुलासा। फोर्ब्स के इस खुलासे के बाद क्या होगा शेयर बाजार के अंदर, ये बड़ा विषय है। लेकिन क्या अब मोदी सरकार कोई जांच की बात करेगी? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग निरंतर उठ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी भी खामोश रहेंगे, क्योंकि अदालत के अंदर तो मोदी सरकार को एक लिफाफे के नाम पर झटका पड़ चुका है। असल में जांच कमेटी बनाने की बात करी थी, एनबीटी ने उसको लिखा था अडानी मामले में कमेटी बनाने को केंद्र राजी, सील बंद लिफाफे में नाम देने की कही बात। सरकार ने इस आर्टिकल के हिसाब से जांच के लिए समिति बनाने के लिए अपनी रजामंदी दी और कोर्ट में ये कहा कि हम लिफाफे में, सीलबंद लिफाफे के अंदर नाम दे देते हैं, आप उसके ऊपर दे दीजिए अपने निर्देश। तो अदालत ने उसके ऊपर क्या कहा है? एनबीटी ने लिखा अडानी हिंडनबर्ग रो अडानी केस में केंद्र के सील बंद वाले लिफाफे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, जांच के लिए खुद बनाएगी कमेटी। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ने कि आपके नामों के हिसाब से कमेटी नहीं बनने वाली है,
लिफाफे के हिसाब से कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई लिफाफे के ऊपर हम नहीं राजी हैं, बल्कि हम खुद नाम तय करेंगे कौन कौन इस कमेटी का सदस्य होगा और किस तरह से जांच होगी। डीबी लाइव ने एक और बात देखी है जिसको लेकर फिर से बहुत हमलावर है बीजेपी की अनबक ब्रिगेड के। अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। ये एक अमेरिकी कारोबारी हैं जॉर्ज सोरोस, उन्होंने वहां पर अपनी स्पीच में कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। उनका स्टॉक रेत की महल की तरह ढह गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप हैं। ये कौन कह रहा है? यूएस के बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं। यूएस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप हैं लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस, जहां तक मेरी जानकारी है, इनका ये कहना है कि विदेशी जो निवेशक हैं उनको उनका प्रोटेक्शन कौन देगा उनको, और उनके इन्वेस्टमेंट को कौन बचाएगा, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए। जब से उन्होंने ये बयान दिया है तब से हंगामा खड़ा हो गया है और हंगामे के अंदर जो बीजेपी की भक्त मंडली है वो पीछे लगी हुई है। उसका कहना है कि ये सब देश विरोधी ताकतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी ताकतें हस्तक्षेप करके हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। अभी तक समझ में लोगों को एक बात नहीं आ रही है कि हर अडानी पर होने वाला हमला देश पर हमला कैसे हो जाता है, हर बीजेपी पर होने वाला हमला देश पर होने लगता है। अडानी कब से देश हो गए, ये बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि अगर कुछ नहीं है तो जांच से पीछे क्यों हटना, ये बड़ा विषय आ जाता है। अडानी समूह के शेयर्स जो है वो काफी लोगों का कहना है कि घट घट के 70% तक घट चुके हैं। भारी नुकसान है। आधी जो दौलत है अडानी समूह की वो खत्म हो चुकी है। मतलब साफ है कि अगर उनकी दौलत खत्म हुई है तो निवेशकों का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी तो निरंतर मांग कर रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करे इसकी। जेपीसी मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी जो संसद में है, जीत कर पहुंचे हैं, जो सदन का हिस्सा है, उनमें से अलग अलग पार्टी के सदस्यों को लिया जाए और वो एक जांच को ऊपर करके अपनी रिपोर्ट दे, उनके सामने ये सब पेश हो। लेकिन उसके ऊपर बीजेपी राजी नहीं हो रही है। तो आखिर ये क्या वजह है कि इतनी ज्यादा मैदान में उतर के बीजेपी बचाने में लगी हुई है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब क्या होगा? अभी तक तो हिंडनबर्ग रिसर्च की ही रिपोर्ट थी, लेकिन अब फोर्ब्स की रिपोर्ट के बाद किस तरह का हंगामा खड़ा हुआ है, या गोदी मीडिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, काम बढ़ जाएगा उनको लेकर, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मामला पेचीदा होता जा रहा है, जो साफ दिख रहा है, और उसके बावजूद भी जेपीसी पर कोई लफ्ज नहीं बोला जा रहा है। और जो बाहर के लोग कह रहे हैं विदेश में कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, तो वो पूरी तरह से खामोश है। खामोशी की क्या वजह है, इसको बहुत से लोग बहुत सी चीजों से जोड़ते हैं। क्या सच है क्या गलत है, ये आने वाले समय पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि एक निष्पक्ष जांच सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों को तय करेगी वो एक निष्पक्षता के साथ जांच करेंगे और सरकार उनकी जांच को प्रभावित नहीं करेगी। यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।